हाय एक्वेरियस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। ये एक करियर रीडिंग रहने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर ऑल द एक्वेरियस, यानी आपका सन साइन, मून साइन या फिर आपका राइजिंग या वीनस एक्वेरियस हो सकता है। तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग आपके लिए है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। करियर में आपकी तरफ क्या आ रहा है और आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। दूसरी चीज़ है, मैं कुछ वीडियोस देख रही थी तो उसमें एक वीडियो, मतलब कई ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में बताते हैं, आइडियाज़ देते हैं। तो उसमें एक स्पेसिफिक है अंकुर वरीकू। वरीकू, ANKUR WARIKOO। इनके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल, सिंपल और यूज़फुल लगे हैं वीडियोस। ओके, तो आप भी देख सकते हैं। आप में से कुछ लोग अगर उनके कई वीडियोज़ हैं जहाँ पे वो डिफरेंट सैलरी ब्रैकेट्स, यानी कोई अगर 18,000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 20, 25, 50,000, किसी के डेट्स हैं यानी लोन हैं वगैरह वगैरह, कैसे उससे निकला जाए। तो आप उनके वीडियोज़ देख सकते हैं। बहुत अच्छे आइडियाज़ रहते हैं उनके। आइडियाज़ नहीं, वो एक प्रैक्टिकल प्लान बताते हैं, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। ओके, तो काफ़ी, मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन मुझे इनके वीडियोज़ काफ़ी रिलायबल लगे। ठीक है, सो you can watch that his videos, Ankur Variku ke videos. Okay, so let's see what's coming towards. और भी काफ़ी लोग हैं लेकिन कुछ मुझे लगा काफ़ी मिर्च मसाला लगा के बात करते हैं, तो इसलिए आई डोंट ट्रस्ट ऑल दैट। लेकिन इनका था काफ़ी ग्राउंडेड, सीधा साधा, वीडियोस, सो यू कैन वॉच। ऑलराइट, सो व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस इन टर्म्स ऑफ करियर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप काफ़ी फ़ोकस्ड हो अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंस को लेके। ठीक है? आप ये बात करता है कंसिस्टेंट सेम टाइप ऑफ वर्क, एक काम को बार-बार करते रहना जब तक कि आप एक एक्सपर्टीज़ गेन कर लेते हो उसमें। ओके? सो दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक द फूल। ओके, एरीज़ एनर्जी। आप में से कुछ लोगों ने अगर कुछ नया शुरू किया है विद द फूल, आप उसमें एक्सपर्टीज गेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसमें फोकस्ड हो। ठीक है, अपने करियर को लेकर। लाइक करियर रीडिंग में अगर 8 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है तो दैट्स अ वेरी गुड कार्ड। ओके, सो व्हाई डू वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स? वी हैव 10 ऑफ स्पोर्ट्स इज साइडवेज आया है। व्हाई डू वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स? वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। Why do we have 8 of Pentacles? We have King of Cups. Okay. Bottom of the deck, Ace of Swords. आपको लग रहा है recent past में, कहते हैं ना, लाइट बल्ब जली हो। ओके, विद एस ऑफ स्वर्ड्स कुछ क्लैरिटी मिली हो, लाइट बल्ब जली हो, आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो रहे हो। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक नई दिशा में जाने का प्लान कर रहे हो, ये पास्ट की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट इज दिस? वी हैव द चैरियट। चैरियट क्या है? जर्नी, सक्सेस, प्रोग्रेस। ओके, द चैरियट। 10 ऑफ स्पोर्ट्स साइडवेज, किंग ऑफ कप्स, व्हाट इज दिस? वी हैव द मैजिशियन, जेमिना एनर्जी, पावर, एक्शन, स्किल। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वर्ड्स। आप में से कुछ लोगों ने तो डेफिनेटली कुछ नया शुरू किया है रिसेंट पास में, या जिस हिसाब से आप अपनी लाइफ को, अपने करियर को देख रहे हो, नए ढंग से देख रहे हो, कंप्लीटली न्यू। ओके, फूल नई एनर्जी है, एस ऑफ स्वर्ड्स नई एनर्जी है, पेज ऑफ स्वर्ड्स शुरुआत की एनर्जी है, सीखना, समझना, एक्सप्लोर करना, जानना। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप ना काफ़ी फोकस के साथ काम कर रहे हो, काफ़ी फोकस के साथ, एंड विद द चैरियट, ये कैंसर एनर्जी है, सक्सेस की बात करता है ये। आप में से कुछ लोग अपने करियर से रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, आपका ध्यान अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ये फोकस्ड एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड साइडवेज एंड किंग ऑफ कप्स। पास्ट को ना आप भुला रहे हो। पास्ट को, पास्ट में जो भी हुआ है आपका, यानी हो सकता है अनप्लेजेंट, यानी अच्छे एक्सपीरियंस अगर नहीं भी रहे तो उसको आप भुला रहे हो, आप उसमें हील कर चुके हो ऑलरेडी,
एंड विद द मैजिशियन, ये भी अच्छे काम की बात करता है, स्किल्ड इंसान है, बहुत स्किल्ड इंसान है मैजिशियन, यानी इस इंसान को अपना काम बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। मैजिशियन वो है जो एज अबव सो बिलो कहते हैं, जो ऊपर से यानी आसमान से चीजें लेके आ रहा है, ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है अपनी तरफ, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी तरफ लेके आ रहा है, काफी अच्छा होता है अपने काम में, ओके, स्किलफुल होता है। तो इन योर वर्क मुझे क्या दिख रहा है कि आप एक्शन मोड में हो, ओके, फुल ऑन एक्शन मोड, बहुत फोकस्ड हो, आपके करियर में इंप्रूवमेंट हो रही है, आपकी एक्सपर्टीज लेवल इंप्रूव हो रही है, जैसे थ्री ऑफ वॉन्ड्स में ऊपर जा रही है बंदी, आपकी एक्सपर्टीज लेवल हर दिन इम्प्रूव हो रही है, ओके। सो काफी ज्यादा फोकस दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, ओके। जरूरी नहीं है आज आपको सक्सेस मिल रही है, लेकिन जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको सक्सेस मिलके रहेगी विद द चैरियट, ओके। सो लेट्स सी व्हाट्स योर गाइडेंस। आप वो दो लोग होते हैं इस दुनिया में ना, दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो विनर्स होते हैं, जो जीतते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है आज जीत रहे हो, लेकिन कल वो जीत जाएंगे, परसों जीत जाएंगे, दे विल विन, क्योंकि वो एटीट्यूड की वजह से। दूसरे होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, ओके। तो आप वो रोना बंद कर रहे हो, आप में से कई लोग रोना बंद कर रहे हो, आप लाइक यू आर लाइक डस्टिंग योर पास्ट ऑफ। अगर जो भी पास्ट की कुछ भी अगर आपके ऊपर लगा हुआ है, कुछ यू नो वट एवर डस्ट आपके ऊपर अगर लगी, उसे आप झाड़ के आगे निकल रहे हो, ठीक है, हील कर चुके हो अपने आप को, आपका फोकस है, आपने डिसाइड कर लिया है दैट यू हैव टू विन एट दिस एंड यू हैव टू बी सक्सेसफुल, ओके। तो दैट्स व्हाट आई सी, सक्सेस इज कमिंग टुवर्ड्स यू, इफ नॉट टुडे टुमारो, इफ नॉट टुमारो डे आफ्टर टुमारो, लेकिन इट्स अनडिनाइबल, आएगा जरूर, ओके। सो एक टेड एक्स में एक बंदी है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, अमेरिकन कोई है, तो शी इज टॉकिंग अबाउट हाउ डू यू गेट सक्सेस। तो वो बात कर रही है कि इट्स नॉट द हार्ड वर्क, इट्स नॉट द हार्ड वर्क, इट्स नॉट योर स्किल्स, इट्स नॉट इवन योर टैलेंट, ओके। ये चीज़ें हम सोचते हैं कि हमारे पास अच्छा आइडिया है, टैलेंट है, स्किल है, ओके, ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसने कहा द सिंगल मोस्ट रीजन ऑफ सक्सेस, यानी सिंगल मोस्ट रीजन इज ग्रिट, समथिंग कॉल्ड ग्रिट। ग्रिट क्या है? छोड़ना नहीं, अपना काम करते जाना, दैट इज एट ऑफ पेंटिकल्स। जो आपका कार्ड आया है कि आज आप मूड में नहीं हो काम के, तब भी आप काम कर रहे हो विद एट ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपका जो काम करना है, काम नहीं करना, ये सब चीजें आपके मूड पे डिपेंडेंट नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको करना ही करना है, okay, so that's what I see here. What's your guidance? What's the guidance for the sign of Aquarius in terms of career? What is the guidance for the sign of Aquarius? What is the guidance? Queen of Swords. Bottom of the deck, Nine of Wands. Okay, so let's see why do we have Queen of Swords. Libra energy आई है. Queen of Swords. Eight of Wands. Okay. बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। पास में हो सकता है आपने काफी मेहनत करी हो, काफी स्ट्रगल करा हो विद नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने आप को, अपने माइंड को हील करने में लगे थे, ठीक है। हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं थे, ओके। सो आपके लिए एडवाइस क्या है विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स? प्रैक्टिकल रहें, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, फोकस यहाँ पे भी आ रहा है, आपको फोकस नहीं खोना। विद एट ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? आठों के आठों वॉन्ड्स एक ही दिशा में जा रहे होते हैं, ओके। ये बात करता है स्पीड की, कंसिस्टेंसी की, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, गुड न्यूज की, ओके। तो आपको कहा जा रहा है फोकस के साथ आगे बढ़े, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को कोई अपने मार्ग से भटका नहीं सकता, ओके, क्योंकि उसको क्लैरिटी होती है, इस तलवार के जैसे बिल्कुल क्लियर है, ओके, माइंड बिल्कुल क्लियर है। आपसे कहा जा रहा है अपने माइंड को शार्प रखें, ओके, एंड फोकस के साथ आगे बढ़े। दैट्स योर मैसेज, एक्वेरियस। दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।